नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डायरेक्ट कैसे पर। देखिए, आपको एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की भी सीरीज कराई जा रही थी। ज्योग्राफी की दो सीरीज चल रही हैं। एक तो क्विक रिवीजन वाली सीरीज़ है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर जुड़े रहिए। ठीक है, जो MCQ आते हैं, और ये सीरीज आपके लिए इसलिए लगेगी तो आपको पता चले कैसे आपके MCQs आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस हाल फिलहाल में और आने वाले सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो एनसीईआरटी की सीरीज़ से आपको जुड़ना ज़रूरी है। ठीक है, और देखिए, आप देख रहे होंगे जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, CUET की प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है, PDF फॉर्म में है ये। ठीक है, PDF फॉर्म में है और प्रिंट फॉर्म में भी। प्रिंट फॉर्म में फ्री है, PDF फॉर्म में फ्री है। PDF जिनको चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, ठीक है, और हमसे संपर्क करें। ठीक है, आपको इस नंबर पर संपर्क करना है। इस नंबर पे आपको जो है फ्री PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी जब आप इस पर संपर्क करेंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन सारे वीडियोस आपको डिटेल में दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमने प्रिंट फॉर्म में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई है उसके लिए आपको फ्री, उसका जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है प्रिंट फॉर्म में, उसके आपको जो है क्या कहते हैं, सॉल्यूशन जो है वो डिटेल वाइज वीडियो में मिलेगा। हमने आंसर की दी है, लेकिन इसके अलावा उसको डिटेल में आपको आंसर जानना है तो हमारे चैनल पे आके जुड़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बेहद ज़रूरी, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। बहुत बार क्वेश्चन आया है UPPCS में, SSC में भी आया है, और कई छोटे मोटे एग्जामों में भी आता था, क्योंकि क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, यह आपकी कक्षा क्लास 10 की NCERT है, ये क्लास 10 की। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। पेट्रोलियम है, बायोगैस है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, बताइए कौन सा है। तो इसमें आपका सिर्फ बायोगैस को अगर आप छोड़ दें तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और जल विद्युत तीनों हैं। 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में अब आ रहे हैं, NDA वाले भी देख लो, क्वेश्चन मिल सकता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर, धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग के कोयले का प्रयोग किया जाता है। दामोदर नदी घाटी में तरसरी युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। कथन में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन आपसे पूछा गया है, सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें, केवल और केवल पहला सही है। जो गोंडवाना लैंड है वहाँ पे कोयले का जो है युग के जो है कोयले का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये वाला गलत है। अगला, छत्तीसगढ़ का कोरबा, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कुछ आपके इलाके हैं जो सॉरी कुछ आपके क्षेत्र हैं जो काफ़ी फेमस है। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए है। कोरबा और का से कोयला, याद रखिएगा, कोयला के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खनिज तेल सरंद चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है। ठीक है, यह आपका कथन है। दूसरा, प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है क्या। गुजरात भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। कौन सा कथन उपरोक्त में सही है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। तीसरा गलत है, गुजरात नहीं है। ठीक है, गुजरात नहीं है, जबकि सबसे पुराना आपका कौन सा है तेल उत्पादक, आसाम, डिगबोई, नुनमाती, भूल गए। आसाम के डिगबोई सबसे पुरानी है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पटसन उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पटसन का जो उद्योग है उसमें नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। भारत पटसन एवं पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में पटसन उद्योग का अधिकांश भाग हुगली नदी के तट पर विकसित हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों इसके सही आप जवाब हैं आपके सी, ए और दो, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, पटसन उद्योग के बारे में आपको, और बांग्लादेश भी काफ़ी बड़ा निर्यातक भी रहा है, ये भी बात याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग में संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने के कारण सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। दक्षिण और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक सुक्रोज पाया जाता है।
देखिए क्वेश्चन आपका साइंस के अलावा, करंट अफेयर के अलावा कई सारी चीज़ों से रिलेट करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी में देखिए आपको मिला है ये, ठीक है। तो इसका क्या है, दोनों ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी दोनों ही सही है। क्यों? तो देखिए जो चीनी उद्योग में जो कच्चा माल होता है आपका गन्ना रॉ मटेरियल, ठीक है, इसकी मात इसलिए क्योंकि ये मौसमी उद्योग है, ठीक है। दूसरा आपकी जैसे शुगर मिल में कई लोग देखे होंगे आप कि जब ट्रक्स होते हैं या ट्राली वगैरह जाती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार मिलों में दिक्कतें होती हैं, चल नहीं पाती हैं। कई बार ऐसा होता है आपका कि कहीं जो है आपका काफ़ी लंबी आपकी वहाँ पे रो लगी होती है, जिसकी जो आपके कहते हैं, जिसे कहा था कि पर्ची आई ना, जब आपका पूरा पर्ची आएगा तब आपको देखते होंगे पर्ची आती है, तब लोग गन्ना भर करके ले जाते हैं। तो कई लोगों का गन्ना भरा लगा रहता है और आप पर्ची नहीं आती, इस वजह से उनकी धुलाई में देरी होती है। इस वजह से सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। और दक्षिण से देखिए मौसम इसका कारण है, ठीक है। तो इस वजह से सुक्रोज की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बाहर में लेकिन में से कौन सा प्राकृतिक पोर्टाश्रय है? वो चीन, विशाखापट्टनम, वाइजैक या मुंबई पत्तन या चेन्नई, ठीक है। मुंबई पत्तन या चेन्नई। ये देखिए आपका बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा छोड़ के बाकी सभी, ठीक है। वो चीन है, वाइजैक है, मुंबई भी, ठीक है। वाइजैक है, मुंबई भी है। अब मुंबई क्या है? मुंबई जो है आपका क्या प्राकृतिक है, ठीक है, ये प्राकृतिक है। दूसरा वाइजैक क्या है? वाइजैक आपका कृत्रिम है। वाइजैक भी आपका प्राकृतिक है, ठीक है। ये आपका कृत्रिम है, इस वजह से आपसे प्राकृतिक ही पूछा गया है, तो ये आपका याद रखिए चेन्नई आपका कृत्रिम है, ठीक है। कांडला भी इसी तरीके से एक है, वो कच्चे की खाड़ी पे स्थित है, ठीक है, कच्चे की खाड़ी पे स्थित है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 8वां। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे रूप में प्रयोग में करता है? बॉक्साइट जो होती है आपकी कच्चे उद्योग के रूप में प्रयोग करता है। तो इसमें आपका बॉक्साइट का अयस्क ही होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है? कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है किसका कच्चे माल के रूप में? लौह अयस्क, सिलिका। एक आपका ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है। देखिए लौह अयस्क भी यूज़ किया जाता है, और क्या यूज़ किया जाता है? लौह अयस्क यूज़ होता है, और आपकी सिलिका नहीं यूज़ होती है इसमें लौह इस्पात के उद्योग में। लौह आपका जो इसमें एक लौह अयस्क है, चूना पत्थर है, ठीक है, और कोकिंग कोल है, ठीक है। अगला, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? जो सीमेंट का उद्योग होता है उसमें कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपका प्रयोग किया जाता है सभी का, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, चारों का। ए बी, चलो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार दीजिए, साथ में हिस्ट्री की सीरीज़ को दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री की। मजेदार हिस्ट्री देखिए, सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। CUET के लिए क्लासेस चल रही हैं जो, उसको भी ध्यान से देखिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।